हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में जो संयोजकता है, सेकेंड टॉपिक है हमारा बी। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं, बी संयोजकता। वैलेंसी, वैलेंसी शब्द ना वैलेंटिया वर्ड से आया है। वैलेंटिया फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर और कैपेसिटी, जिसको सबसे पहले फ्रैंकलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये सब आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे 11th में। बस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वैलेंसी, जिसे हम हिंदी में संयोजकता कहते हैं, संयोजकता शब्द की जो अंग्रेजी है वैलेंसी, वो वैलेंटिया शब्द से आई है, जिसका अर्थ होता है पावर और कैपेसिटी। पावर और कैपेसिटी का सेंस होता है क्षमता से, और इस शब्द को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे फ्रैंकलैंड। ठीक, लेकिन आज हम लोग सिर्फ संयोजकता के बारे में एक नॉर्मल परिभाषा समझेंगे कि जब कोई परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, जब कोई परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन ले अथवा दे या साझा करे, इनमें से कोई भी एक काम करता है, ले दे या साझा करे, वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। वही उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अथवा संयोजकता की एक परिभाषा और आप आसानी तरीके से कह सकते हैं कि किसी परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम संयोजकता का एक डेफिनेशन देते हैं, एक परिभाषा देते हैं। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में किसी भी आवर्त में आप बाएं से दाएं चलते हैं, तो संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटने लगती है। हालांकि संयोजकता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर एक आपको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल के रखा है। 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। एक ही आवर्त में तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है या अलग अलग होती है। एक ही आवर्त में, देखिए आवर्त थर्ड लिए हैं, सबकी संयोजकता अलग अलग आ रही है, नहीं आ रही है। तो एक ही आवर्त के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? अलग अलग भी होती है या परिवर्तनशील होती है। तो हमने उदाहरण के रूप में, एग्जांपल्स के रूप में आवर्त थर्ड को लिया है। हमने उदाहरण के रूप में किस आवर्त को लिया है? थर्ड को लिया है। तो थर्ड में कौन कौन रखा गया है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ आर्गन को भी ले लिया। हालांकि आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है। अक्रिय, माने नहीं, क्रिय माने क्रिया करने वाली जो गैस किसी से क्रिया ही करे वो अक्रिय गैसे कहलाती है। ये क्रिया क्यों नहीं करता किसी से? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है। जब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह दूसरे परमाणु से क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? क्यों देगा ना? ये तो पूर्ण है अपने आप में, ये तो अपने आप में क्या है? पूर्ण है। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से कि सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। इधर मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी किया है, अभी आपको वहां पे और डिटेल से समझा दूंगा, और पहले भी पढ़ा चुका हूं अन्य वीडियो में भी कि सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए किसी से 7 ले ये अच्छा है कि अपना 1 किसी को दे दे, ये अच्छा है? अपना 1 दे देना, तो ये 1 दे देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1। मैग्नीशियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 12 परमाणु क्रमांक होता है, आप लोगों को पता ही होगा, कराया भी है पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 12 होगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, 8, 2। बाह्य कोश में कितने गए? 2। बाह्य कोश में गए 2। अब ये अच्छा है कि 6 किसी से ले ले कि 2 अपना दे दे, ये अच्छा है, तो 2 दे देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। एल्यूमिनियम का 13, यहाँ पे अभी मैं आपको डिटेल करूंगा। 13 में 2, 8, 3, 2, 8, 3। अब 8 इलेक्ट्रॉन फिर करना चाहता है बाह्य कोश में, तो 2, 8, 3, 2, 8, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये अच्छा है। 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये अच्छा है कि किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अच्छा है। 3 दे दे, इसलिए इसकी संयोजकता 3।
सिलिकॉन की होती है 2 8 4, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये क्या करता है, न देता है न लेता है, क्योंकि 8 करना है तो 8 करने के लिए कहता है कि 4 तुम हमें दे दो, अगला कहता है 4 तुम हमें दे दो। जैसे हमारे पास 50 रुपया है और किसी बच्चे के पास भी 50 रुपया है, मैं बोल रहा हूँ तुम 50 दे दो तो मैं 100 हो जाऊँ, वो कह रहा है जब मैं आपको दूंगा आप हमको दे दो मैं भी 100 हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा। तो क्यों मैं आपको दूं? हम लोग क्या करते हैं फिर शेयर करते हैं, क्या करते हैं शेयर का सेंस है साझा। तो सिलिकॉन भी क्या करता है, न देना न लेना, अब क्या करता है साझा करता है। देना लेना खत्म, अब क्या होने लगा साझा। फास्फोरस के पास आइए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5। तो आप बताइए ये 5 दे दे ये अच्छा है कि 3 ले ले ये अच्छा है, 3 ले ले, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। इसी तरह से सल्फर, इसके बाद 2 8 6 है, तो बताइए 6 दे दे ये अच्छा है कि 2 ले ले ये अच्छा है, 2 ले ले ये अच्छा है, इसलिए इसकी संयोजकता 2। क्लोरीन का 17, 2 8 7, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप ही लोग बताइए ये क्या करे, 7 दे दे ये अच्छा है कि 1 ले ले ये अच्छा है, 1 ले ले ये अच्छा है, इसलिए इसकी संयोजकता 1। और अक्रिय गैस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। तो जब इन दो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसे ना लेने की जरूरत ना देने की जरूरत, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। अगले बात पॉइंट में हम बताते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उस परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, अब किसी भी परमाणु का आकार, परमाणु के नाभिक से आकार नापने की बात कर रहा हूं, तो किसी भी परमाणु का आकार परमाणु के नाभिक से बाह्य कोश के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बाह्य कोश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आकार भी बढ़ता जाएगा। कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। अब देखिए हम थोड़ा विन्यास करके भी बता दें। 11 है, 2 8 1 आया है, नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे, 2 8 1। परमाणु के नाभिक से बाह्य कोश की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाती है, और यही परमाणु के आकार को भी बतलाती है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो गई 1, इसके में 2 गया तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चा लोग 2 ना। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 3। कैसे 3 हो गई, देखिए मैंने बताया 2 8 3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 3p में 1 भरा है। तो हालांकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, लेकिन एल्यूमिनियम का यह ग्राउंड स्टेट है। जीएस माने ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब आद्य अवस्था, नॉर्मल अवस्था। लेकिन जैसे इसको मैंने एक्साइट किया, उत्तेजित किया, इसको हिट किया, इसका तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यह रूम खाली था इसमें आ गया। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई 3, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई 3। इसी तरह से सिलिकॉन में आ जाइए। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 ग्राउंड अवस्था स्टेट में, आद्य अवस्था में 2 8 4 है बाह्य कोश में, 2 8 4, तो बाह्य कोश में कितने गए 4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। p में कितने गए 2, लेकिन यस में देखिए जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, यस में जोड़े में इलेक्ट्रॉन, यदि इसे हम थोड़ा सा एक्साइट कर देंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ये रूम खाली है यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। संयोजकता कितनी हो गई 4, ठीक है। और ये हमने इसका वो भी बना दिया, ये नाभिक से दूरी कहलाएगी। अब एक बात और बता दे रहे हैं, देखिए आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ना परमाणु की साइज आकार घटती है, परमाणु की साइज या आकार घटती है। क्यों घट रही मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए Kl11 ही है, यहाँ भी क्या है Kl11 ही है ना, कोश बढ़ रहा है कहीं, कहाँ बढ़ रहा है भाई, सब में यही तक है, कहाँ बढ़ रहा बताओ, कोश नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन और नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ 11 प्रोटॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसको खींचेगा नहीं अंदर 11 प्रोटॉन,
एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? प्रोटॉन को कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन को कौन सा आवेश होता है? माइनस। तो माइनस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपनी तरफ? प्रोटॉन। प्रोटॉन खींचेगा नाभिक। और जब प्रोटॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जब जाने का प्रयास करेगा, ये जो गोला है जिसे हम लोग कक्षा या कोष कहते हैं वो अभी हल्का हल्का क्या होगा? सिकुड़ेगा कि फैलेगा? सिकुड़ेगा। और अगर वह सिकुड़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? मैथ पढ़ते हैं, बताइए त्रिज्या गोले की घटेगी कि बढ़ेगी? हाथ मेरा देखिए कंट्रैक्ट कर रहा है। जो यहाँ से सेंटर से साइज यहाँ तक थी, अब वो घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। यार समझने वाली बात है, थोड़ा विज्ञान दिमाग लगाओ ना यार सब लोग। इसी तरह से यहाँ 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, एक प्रोटॉन बढ़ा दे यहाँ से, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आकर्षण और बढ़ेगा घटेगा? और बढ़ेगा। 12 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और आकर्षण बढ़ेगा तो इसकी साइज और घटेगी। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर 13 प्रोटॉन होंगे और बाएं कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा है, आकर्षण भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे भाई ये बताओ, एक लड़की रोड पे जा रही है और एक लड़का जा रहा है, ठीक, तो उसकी औकात लड़के की रहेगी कुछ बोलने की? हाँ, किससे कहेगा कि यार बड़ी अच्छी लग रही है मेरी? कहेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन बारात में देखियो लड़कियों के झुंड रहते थे दुल्हन संगे, हाँ, तो लड़के ना तो दूर झुंड खड़ा रहता है, देखा नहीं? तो वो झुंड में तो वो झुंड में, तो दूर से बांटा रहती है, ये की हमारा ये की त्योहार। ऐसे करते ही नहीं करते हैं, कैसे बांट लेते हैं जरा? अरे कामन बात बता रहे हैं ये सब चीजें। ऐसे बारात में खाद की तरह जब जयमाल होते रहे तो कहीं खड़े हो जाए, जहाँ लड़के के हो कहीं पीछे खड़ा रहे, सुनत है कहीं सुनत सुनवा ये सुनत है, और लड़कियों को इसी से करते नहीं बाद में। बस इतना करे नहीं सारे मरे नहीं। लड़के बड़ी जल्दी विचलित होते हैं ना, दिक्कत तो ये है, ठीक। बस एक नजर ऐसे देख के ना रची उठाए दे पलक ने, अब देखा नहीं था उसमें कुछ दिन प्रिया वारियर वाला गेम था। प्रिया वारियर ऐसे पढ़ रही है, लड़की स्कूल का सीन दिखाते हैं, पढ़ रही है, उधर लड़का बैठा, प्रिया वारियर ऐसे करती थी, ऐसे एक भाव उठाती। अब हमसे तो नहीं होता है यार, आप लोग तो अभ्यास किए होंगे, हो सकता है तुम लोग सुन, ठीक। तो एक उठा दिए तो लड़का फिर क्या करता है, अपना भाव दोनों ऐसे करता है, ये तरंग की तरह घुमाता है, ठीक। अब देखो सारे को चुप हो जाना चाहिए था हंस के, लेकिन चुतियापा है क्या कि लड़की ने जरा सा इशारा नहीं किया, हिंट दिया नहीं कि लड़कियां मर जाए, ले तुम्हारे राह में हम बिछ गए, जन्म आ गए। चूतिया होते हैं सारे, ठीक। दिया जला नहीं कि मच्छर आए नहीं, जबकि मच्छरों को पता है कि मौत यही है मेरी, फिर भी साले जाएंगे। तो वैसे लड़के जो होते हैं ना, मच्छर होते हैं, मच्छर, समझे? पावर बहुत है, एक मच्छर का तू सुबह जगा देगा, इतनी बड़ी शरीर पे जगा दे। लेकिन दिक्कत बस है कि दीपक जला नहीं कि मरे नहीं, दीपक से उनको बड़ा प्यार है। तो वैसे लड़कों को कितना भी पढ़ा लिखा लड़का हो, कितना विद्वान हो, प्रभु ने पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन बड़ा गजब बना दिया है। बुढ़वा से उनके दांत न रहे मुंह में ना, ब्याह में द्वार पूजा बैठे ना, जरूर देखो छमदिन क्या कर बस तू तिलक जरूर बता करके देख के मारे दू जूता दांत न मुहिम बार चलेगा वो बनाएंगे, लेकिन देखो बा जरूर नहीं। तो ये नेचर का गेम है, ये जानते रहिए। वही नेचर का गेम यहाँ भी लागू होता है कि जब प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, आकर्षण बढ़ेगा। कोई माई का लाल आकर्षण रोक ही नहीं सकता। ज्यादा लड़कियां जयमाल में और उधर ज्यादा लड़के, देखो कमेंट शुरू की नहीं, और एक चुनाई तो न बोले, एक लड़का रहेगा तो ना बोलेगा कमेंटबाजी। तो कमेंटबाजी छोड़ के पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करोगे भैया, अगर पढ़ते ही तो क्या था, ठीक। तो ये प्रोटॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो यह कोष छोटा होगा और त्रिज्या और छोटी होगी। इसी तरह से जब आप सिलिकॉन का करेंगे तो 4 प्रोटॉन 14 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, आकर्षण और बढ़ेगा, त्रिज्या और छोटी होती जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर बाह्य कोश में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। बाह्य कोश में नहीं, आवर्त बाएं से दाएं चलने पर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या की वृद्धि होती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आकर्षण बढ़ता है, और आकर्षण के बढ़ने से त्रिज्या क्या होती जाती है, छोटी होती चली जाती है।
ठीक, इसे हम लोग जेड इफेक्ट कहते हैं, नाभिकीय प्रभाव कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये आप 11th में पढ़ेंगे। ठीक, तो इतनी दूर का हो गया। इसके आगे हम आपको एक बात और बता देते हैं, फिर उसके बाद आज का वीडियो यहाँ क्लोज करेंगे। लेकिन एक दो और देख लीजिए आप लोग। अब देखिए सिलिकॉन तक तो हो गया था आपका ना, सिलिकॉन तक हो गया था। अब यहीं देखिए फास्फोरस में चेंजिंग आती है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना, 15, के को उसमें कितना, 2, एल में 8, एम में 5। अब जरा देखिएगा इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, यही होगा। देख लीजिए कितनी 15 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यस में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2, यस में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। अब पी में कितने गए, 3। अब बताइए यस को क्या मैं उत्तेजित कर सकता हूं? अब यस उत्तेजित होगा नहीं, क्योंकि रूम नहीं खाली है भाई, सब में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो फास्फोरस को ये तो जोड़ा बन चुका है, ये जोड़ा बन चुका है। इसको जोड़ा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए फास्फोरस को नहीं, किसको जोड़ा बनाना है, इन तीनों को। तो संयोजकता कितनी हो गई, 3। समझ में आया कि नहीं? जगह होता तब उत्तेजित करते, जगह नहीं है इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नाभिक में 15 प्रोटॉन, के कोष, एल कोष, एम कोष, 2, 8, 5। तो 15 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं अपनी तरफ, तो बोलो ठीक। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो ये परमाणु के अंदर तरफ झुकेगा नहीं झुकेगा, तो त्रिज्या छोटी होगी कि बड़ी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसी तरह से सल्फर में आ जाओ। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, अरे टाइम हो गया। सल्फर का 16 है, नाभिक के कोष में 2, एल में 8 और एम में 6। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यस में कितने गए, 16 हो गया ना भैया, गिन लो आप। अब पी में कितने हो गए, 1, 2, 3 और क्या हो गए, 4 हो गया ना, 4। ठीक, तो बताओ कुंवारे लोगों की कितनी संख्या है, 2। तो 2 कुंवारों की शादी के लिए 2 दुल्हनियां चाहिए कि 3? हाँ, ऐसा तो है नहीं, साबुन है बाय 3 गेट 1 फ्री। हाँ, 2 दुल्हनी के साथ 1 सर्वाइव फ्री, ऐसा तो होता नहीं, होता है कहीं नहीं होता है ना। हाँ, सुदामा की शादी में, अरे काहे का दिक्कत है, सुदामा की शादी में भगवान कृष्ण 16,000 रखे अपने मित्र के तीनों में दे भैया। तुम कृष्ण के मित्र हो, तुमको 3 तो मिलेगा। चलो, अरे सुदामा खोपड़ी फोड़ देंगे प्रणाम से। चलिए ठीक है, दो चाहिए। अब 2 में नाभिक में देखो 16 प्रोटॉन और 1 KLM, 2, 8, 6 देखो KLM। ये ज्यादा खींचेंगे और इसमें आकर्षण होगा तो त्रिज्या और छोटी होती जाएगी। समझ में आ रहा है? और संयोजकता यहाँ कितनी हो गई, 2। संयोजकता भी कितनी हो गई, 2। तो देखिए सल्फर संयोजकता हम तो लिखवाए नहीं लिखवाए हैं। इसी तरह से क्लोरीन की हो जाएगी और इसका 8 हो जाएगा, 0। ठीक है भाई बच्चों, बस आज कथा यहीं तक समाप्त होती है। अगले दिन हम लोग इसके आगे बताएंगे। धन्यवाद।